जय हिंद दोस्तों। ये आपका उत्तर प्रदेश समान ज्ञान का एक तीसरा टेस्ट है। अभी तक हम 2 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 2 टेस्टों में हमने देखा है कि अच्छा स्कोर रहा है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मेहनत की है, लेकिन कुछ कम ज़्यादा तो होता रहता है। तो आप इन 20 प्रश्न रहते हैं। ये आपको ये भी पता है कि आपका यूपी ट्रिपल एस टी के अकॉर्डिंग है। तो यूपी ट्रिपल एस टी में आपके कितने रहते हैं? 20 क्वेश्चन रहते हैं। हर बाई चांस एग्जाम में 20 क्वेश्चन ही रहते हैं। तो 20 क्वेश्चनों को आप कितने कम समय में कैसे कर पाते हैं, वो टाइमिंग के साथ आपके लिए क्वेश्चन रहता है। तो आप उनको करिए और बहुत अच्छा टेस्ट है, इसको आप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा, जिसमें से कैसे शुरू करना है ये तो सब आप लोगों को आता है। नॉर्मल स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद नॉर्मल नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है। एज ए सिंपल सा नाम लिखना है। कुछ आप सिंपल सा नाम लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम कोई एक सिंपल नाम लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिख देते हैं एज ए सिंपल, पृथ्वी लिख देते हैं, राइट। पृथ्वी लिख देते हैं और यहाँ पे वैकेंसी यानी कॉम लिख देते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सो कॉम। और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। सिंपल से हम स्टार्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा ये टेस्ट ओपन हो जाता है। जब टेस्ट हमारा ओपन हो जाता है तो हमारे पास नॉर्मली एक नोटिफिकेशन आता है, इसको आपको कट कर देते हैं। सो हमारे टेस्ट अब स्टार्ट हो गया। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 19 मिनट का समय, और इसमें आपका जी के क्वेश्चन है। तो ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें आ जाता है। तो पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बांदा जिले में स्थित कालिंजा दुर्ग में शेर शाह सूरी की युद्ध के दौरान किस समय मृत्यु हुई थी, यानी वो वर्ष कौन सा था जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे सिंपल से बस इतना पूछा गया है। तो 1540, 1545, 1550, 1555। तो इसका राइट आंसर क्या था? 1545 होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1545 का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्लिक करना। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में स्थायी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? बलिया में जो आपका ये जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब स्थायी सरकार बनाई गई थी। तो वह किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? मंगल पांडे जी, तो मेरठ से आपको पता ही है कि एनफील्ड राइफल का विरोध किया था, जो कारतूस थी। चिंतू पांडे, अफजल गुरु, सुखदेव। तो इसका राइट आंसर क्या था? यहाँ पे चिंतू पांडे हो जाता है। क्या हो जाता है? चिंतू पांडे। चिंतू पांडे जो व्यक्ति थे, इन्होंने बलिया में अस्थायी सरकार का गठन किया था। अगला सवाल है, निम्न में से किसका संबंध किराना घराने से नहीं है? बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ लोग क्या होता है ना, गलती इसमें कर देते हैं। यहाँ पे नहीं शब्द को पढ़ना भूल जाते हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो नहीं ही क्या कर देता है? गड़बड़ कर देता है। तो अच्छे प्रश्नों को पढ़िए फिर उत्तर करिए। निम्न में से कौन मतलब किसका संबंध किराना घराने से नहीं है? भीमसेन जोशी का, हाजी सुजान का, उस्ताद अब्दुल करीम खान का, या फिर आपका बंदे अली खान का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाजी सुजान। हाजी सुजान को आप जानते होंगे, वो अकबर के जो तानसेन के दमान थे ना शायद। बताना इसको, आपको कमेंट में बताना है। ओके, अगला आपका क्या था? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र, यानी क्वेश्चन कहा गया सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में अच्छी वर्षा हेतु किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? तो आपको उस नृत्य का नाम बताना है जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में अच्छी वर्षा हेतु किया जाता है। तो उसका नाम क्या है? सिंपल, आपका नाम क्या है? सेरा, छपेली, छुलिया, या चौला नृत्य। तो इसका चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौला नृत्य। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? ठीक, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? किसका मुख्यालय लखनऊ में? तो आपको यहाँ से एक तो उत्तर ये भी मिल रहा है कि लखनऊ में उर्दू मुख्यालय की प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अब कब हुई थी? 1970 में हुई थी, या 72 में हुई थी, या 74 में हुई थी, या फिर 76 में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 1972 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अगला सवाल है, पंडित रविशंकर को एक सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर जो एक सितार वादक हैं, इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया? प्रश्न कैसा भी घुमाए, आपको समझने का प्रयास करना है। पंडित रविशंकर जी एक सितार वादक हैं, यानी पंडित रविशंकर कौन है? एक सितार वादक से, यानी सितार वादक से संबंधित हैं। तो एक और इनको भारत रत्न मिला है, कब मिला ये पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको बताना है। 1990, 1991, 1999, या 2000 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 1991, 99 हो जाएगा। ठीक, तो 99 इनको मिला था। अगला सवाल है, ब्यास टीला दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? यहाँ पे बात की जा रही है ब्यास टीला की। तो ब्यास टीला दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? चित्रकूट, झांसी, जालौन, या बांदा में? तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालौन हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है, या आप प्रश्न नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत खास हैं। तो अगला सवाल है, समान पश्चिम बिहार रामसर साइट में कब सम्मिलित हुआ? यहाँ से आपसे ये नहीं पूछा गया कहाँ है, बल्कि आपका ये पूछा गया है कि कब सम्मिलित हुआ है। ठीक है, 2019 में, 2021 में,
2023 में, 2024 में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 2019, यानी कब सम्मिलित किया गया था इसको 2019 में। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की राजकीय सेवा में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है। आपसे बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय सेवा में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है। 10%, 25%, 33%, 39%। आपको पता है 33% है और सबसे ज़्यादा बीजेपी से भी इसका एक सवाल था जिक्र कर सकता है। ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी सीमावर्ती जिला कौन सा है। ये सिंपल क्वेश्चन तो है लेकिन कुछ बच्चों से गलत हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी सीमावर्ती जिला कौन सा है, तो आपका शामली, बलिया, सहारनपुर। तो आपको पता है यहाँ पे आपने देखा है कि शामली जो है आपका ये कहाँ पड़ जाता है आपका, तो ये आपका पूरब के जस्ट अपोजिट पड़ता है। यानी किस साइड पड़ता है आपका, तो ये पश्चिम साइड पड़ता है। ठीक। बलिया आपका पूर्वी पड़ जाता है और सहारनपुर आपका उत्तर साइड पड़ जाता है। ठीक। बक्सर इनमें से कोई है ही नहीं, सोनभद्र आपका दक्षिण साइड पड़ जाता है। ठीक। तो इसको आपको समझना है। तो अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा। यहाँ बात की जा रही है बलिया की, जो कि बिहार से लगता है। ठीक। अगला सवाल है आपसे, गेहूं की उत्पादकता उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। यानी ऐसा कौन सा, और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो गोरखपुर जिले में होती है। आपको एक टेस्ट में सम्मिलित है क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादकता किस क्षेत्र में होती है, तो आपको पता है दक्षिण में क्षेत्र में नहीं, सिंधु क्षेत्र में तो नहीं होती। तो आपको गंगा घाघरा दोआब में होती होगी सबसे ज़्यादा। तो सिंपल क्वेश्चन ना, क्योंकि गंगा घाघरा दोआब में बहुत ज़्यादा होती है उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से। अगला सवाल है, किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में आई थी। यानी कहा जा रहा है किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब आई थी, यह पूछा गया है आपसे। 1999, 2001, 2009 या 2005। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो किसान मित्र योजना है ये उत्तर प्रदेश में कब आई थी, तो यह आई थी 2001 में। ठीक। कब आई थी, 2001 में आई थी। अगला सवाल है यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बेंती झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। बेंती झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, लखनऊ में, प्रयागराज में, मिर्ज़ापुर में या बरेली में। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ में हो जाएगा। प्रयागराज से प्रतापगढ़ था ना, तो प्रतापगढ़ में। ठीक। अगला सवाल इसका है, गोकुल बैराज पेय परियोजना किस नदी पर है। तो जो गोकुल बैराज पेय परियोजना है आगरा यमुना नदी पर है, गोकुल यमुना नदी पर है, गोकुल गंगा नदी पर है। तो इसका सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो जाएगा गोकुल यमुना नदी पर गोकुल बैराज पेय परियोजना का संबंध है। ठीक। अगला सवाल है आपका, सरसवा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये सरसवा हवाई अड्डा की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर या मेरठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहारनपुर। अगला सवाल है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहें तो उसमें पीडीएफ मिल जाती हैं, तो आप आसाम से जुड़ जाइए। उसमें बहुत सारी क्यूज है, तो आपका इसका लिंक भी आपका यहाँ पे ये आपका जैसे PSVG के नाम से सर्च भी करेंगे तो अभी आपको मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। और इसका टेस्ट डिस्क्रिप्शन और कमेंट के पिन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से ये टेस्ट आप खुद लगा सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक। सो अगला, कांच की वस्तुएं ज़्यादातर कहाँ बनाई जाती हैं। तो ये तो आप सभी को पता है, फिरोजाबाद इसका राइट आंसर है ना। अगला सवाल है, मदर डेयरी दूध प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित यानी स्थित है। तो मदर डेयरी दूध प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ है, मेरठ, बाराबंकी, गाजियाबाद, इटावा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इटावा। ठीक। अगला सवाल है यहाँ पे, बैगा का जनजाति किस जिले में संबंधित है। यानी बैगा का जनजाति किस जिले से संबंधित है, बिजनौर, सोनभद्र, ललितपुर। तो आपको इतना याद रहेगा कि जो हमारा दक्षिण वाला एरिया वहाँ पे जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, कि एमपी बॉर्डर से लगता है। तो एमपी बॉर्डर लगने की वजह से की जनजाति ज़्यादा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। ललितपुर तो है एमपी से, बट सोनभद्र ज़्यादा सही आंसर है कि ज़्यादा एमपी छोर में आ जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, बिठूर महोत्सव उत्तर प्रदेश में किस जिले में होता है, बनारसी, कानपुर, बरेली और औरैया। तो आपको पता है बिठूर, आपने नाम सुना होगा जब रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में जहाँ रहती थी, तो बिठूर यानी कानपुर से संबंधित है। ठीक। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला फिल्म सेंटर कहाँ है। अच्छा क्वेश्चन है, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, आगरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इसका राइट आंसर नोएडा हो जाएगा। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोएडा। हम पूरे क्वेश्चन करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट करते हैं। ठीक। सबमिट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम सिंपल सा सबमिट कर देते हैं। ठीक। सबमिट होने के बाद आपसे यहाँ पूछा व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारा कितना स्कोर रहा है। शो स्कोर है जो फाइनल कंप्लीट आपको शो हो रहा है, बस
थोड़ी सी लोडिंग लेता है। ऐसा होता है ना, जैसे नेट या फिर स्लो हो जाता है कभी कभी इधर उधर, तो इसकी वजह से होता है। तो आपको नाम वगैरह भी शो करेगा, आपने जो जैसे डिटेल फिल की होगी वैसे आपका शो करेगा। यहाँ पे स्कोर 100% करेक्ट, यानी 20 में 20 सही है, तो 100% हमारा आ रहा। और इसमें सभी क्वेश्चन सही हैं, तो सभी क्वेश्चन के सही आंसर भी आप इस प्रकार ला सकते हैं। ठीक, पूरे आंसर ऐसे आप देख पाएंगे, ऐसा कोई आंसर नहीं जिसको आप ना देख पाएँ, तो पूरा आप ऐसे देख पाएंगे। टेलीग्राम लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, इस पे के बाद आप यहाँ पे सिंपल सा इसको चाहें तो यहाँ पे आपको छोटा सा कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे, इस साइड कोने साइड पे कोने में आपको यहाँ पे क्या हो रहा आप देख पा रहे होंगे, इस साइड छोटा सा कॉर्नर पे आपका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आपको एक एरिया दिखाई देता है, जिसमें आपका क्या होता है, देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आपको आ रहा होगा ना, ये प्रिंट करने के लिए आ रहा था, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, तो नॉर्मल प्रिंट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक्स्ट पे। ठीक, धन्यवाद।